हेलो सभी को नमस्कार। मैं हूं विजेंद्र सिंह जानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जानी कोचिंग क्लासेस। आज अपन इस वीडियो लेक्चर में डिफरेंशियल कैलकुलस का जो चैप्टर फर्स्ट है और उसके अंदर जो टॉपिक करने वाले हैं वो है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। मीन्स ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शिक के मध्य कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला डिराइव करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा क्या कहते हैं। मीन्स एक ध्रुवांतर रेखा होगी और एक स्पर्शी होगी। माना कि वक्र का समीकरण, माना कि वक्र का जो समीकरण है वो ले लेते हैं। माना कि वक्र का समीकरण, वक्र का समीकरण r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा है। वक्र का समीकरण क्या ले लिया? r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। तो ये कोई कर्व है r इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। ये जो है अपन इनिशियल लाइन बना दिए ना। ये O जो है वो ध्रुव है, पोल है, और ये OX जो है वो इनिशियल लाइन है, जिसको अपन ने इनिशियल लाइन कह दी। इनिशियल लाइन है ये, ठीक है। इस वक्र पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक r कॉमा थीटा है। इस वक्र पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु P के जो निर्देशांक है वो क्या है? r कॉमा थीटा। जब कभी भी वक्र पर ध्रुवीय निर्देशांक r कॉमा थीटा है, इसका मतलब यह है कि इस ध्रुव O से लेके इस P के मध्य जो दूरी है वो कितनी है? r है। और ये जो ध्रुवांतर रेखा OP जो है वो इस प्रारंभिक रेखा OX के साथ जो एंगल बना रही है वो है थीटा। यहां तक बात क्लियर हो गई होगी। अब अपन क्या कर रहे हैं, ये जो बिंदु P है वहां पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करेंगे। इस बिंदु P पर जो है अपन क्या ड्रॉ कर रहे हैं? एक स्पर्श रेखा जो है बना दिया। ये स्पर्श रेखा बना दी और जिसको अपन नाम दे देते हैं T डैश, T और ये T, ये स्पर्श रेखा है। अब अपन को फाइंड आउट क्या करना है? अपन को ये फाइंड आउट करना है कि ये जो ध्रुवांतर रेखा है OP और ये जो स्पर्श रेखा है इसके मध्य ये जो कोण है ये फाइंड आउट करना है। और इसको अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाई कहा जाता है। ये फाई से डिनोट करते हैं। ये पूरा कंप्लीट ये एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। इसके लिए इस बिंदु P के बहुत नजदीक कोई दूसरा बिंदु Q लिया। दूसरा बिंदु Q है, इसके जस्ट नजदीक में कोई बिंदु Q है और जिसके निर्देशांक क्या है? r प्लस डेल्टा r और थीटा प्लस डेल्टा थीटा। ये इसके नजदीक में कोई दूसरा बिंदु है। अब अपन ये जो ध्रुवांतर रेखा है OP, इस OP को आगे बढ़ा दीजिएगा। इस ध्रुवांतर रेखा को अपन क्या कर देते हैं? आगे की ओर बढ़ा देते हैं। ये इसको आगे, ध्रुवांतर रेखा को मैंने आगे बढ़ा दिया। ये L पॉइंट तक बढ़ा दिया, इसको यहां तक बढ़ा दिया। अब अपन क्या कर रहे हैं कि ये जो बिंदु Q है इसको P से मिला देते हैं। मीन्स ये कोण PQ हो गई है, ये कोण PQ हो गई। और इस बिंदु Q से इस OL पर ये जो ध्रुवांतर रेखा जिसको अपन आगे बढ़ाया है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। बिंदु कहां से? Q से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और जो ये जहां पर ये परपेंडिकुलर है उसको नाम, यहां जिस बिंदु पे ये कट कर रहा है उसको M कह दिया, ठीक है। बिंदु Q से इस OL पर अपन ने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, QM। ध्रुव को Q से मिलाते हैं। ये Q से मिला दिया, ये Q से मिला दिया। तो ये जो आया है ये जो होगा वो होगा R प्लस डेल्टा R, R प्लस डेल्टा R। अब आप ध्यान देना, मैं ये कह देता हूं कि ये जो एंगल है कौन सा वाला, ध्यान से समझना, QPM को मैं एंगल अल्फा ले लेता हूं। इसको क्या मान लेता हूं? अल्फा एंगल मान लेता हूं। तो अब देखिएगा, माना कि एंगल कौन सा? QPM
पी एम इज इक्वल टू क्या है, अल्फा। अब समकोण त्रिभुज कौन सा वाला समकोण त्रिभुज, पी एम क्यू में, पी एम क्यू में देखना, देखो समकोण त्रिभुज कौन सा, पी एम क्यू के अंदर टेन अल्फा इक्वल टू क्या होगा, टेन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास, टेन अल्फा इज इक्वल टू मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन 20। तो परपेंडिकुलर का रोल कौन करेगा यहाँ पर, पी एम क्यू वाले ट्राइंगल के अंदर ये एंगल अल्फा है तो उसके सामने ये परपेंडिकुलर होगा क्यू एम, ये क्यू एम जो है वो परपेंडिकुलर होगा अपॉन बेस जो है वो पी एम होगा, ऐसा। अब अपन क्या कहेंगे, बिकॉज क्यू एम की वैल्यू निकालनी है मुझे, क्यू एम की वैल्यू निकालने के लिए आप जो है इन राइट ट्राइंगल, कौन सा राइट ट्राइंगल, ये जो राइट ट्राइंगल है अपने पास बड़ा वाला ओ एम क्यू के अंदर, ओ एम क्यू में ये जो बड़ा राइट ट्राइंगल दिख रहा है, ये इस राइट ट्राइंगल के अंदर क्यू एम जो है वो, अच्छा ये एंगल कितना होगा, देखो ये डेल्टा थीटा होगा इसमें, और डेल्टा थीटा के सामने ये जो क्यू एम है वो परपेंडिकुलर होगी, और ये जो ओ पी है वो हाइपोटेन्यूज होगी, मीन्स कर्ण होगा, और ये जो ओ एम है वो आधार होगा, ठीक है। तो क्यू एम क्या हो जाएगा, क्यू एम होगा अपने पास आर प्लस डेल आर इंटू साइन डेल्टा थीटा, साइन डेल्टा थीटा जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ओ एम क्यू के अंदर ये जो क्यू एम आएगी उसकी वैल्यू वो क्या होगी, आर प्लस डेल्टा आर साइन डेल्टा थीटा। और पी एम की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, पी एम, तो पी एम जो होगा ये पी एम यहां तक, इसको अपन लिख सकते हैं ओ एम माइनस ओ पी लिखा जा सकता है, और ओ एम जो है बड़े वाले ट्राइंगल के हिसाब से उसकी वैल्यू आ जाएगी आर प्लस डेल्टा आर और इंटू कॉस डेल्टा थीटा और माइनस ओपी, तो ओ से लेके पी जो है वो डिस्टेंस कितना है, आर है। तो यहां से आप क्या कर दीजिएगा, वैल्यू रख दीजिएगा इसके अंदर टेन अल्फा इक्वस टू, देयरफॉर टेन अल्फा इज इक्वस टू क्या मिल जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वस टू, इसकी वैल्यू रखो, देखो किसकी वैल्यू, क्यू एम की और पी एम की ये जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं इसके अंदर, यहां पर क्यू एम और पी एम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्यू एम की वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा, आर प्लस डेल्टा आर और इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन में ये हो जाएगा आर प्लस डेल्टा आर और इंटू में हो जाएगा कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर, ठीक। तो ये टेन अल्फा की वैल्यू आ गई। अब यहां पर डायग्राम को थोड़ा सा वापस से अच्छे से देखिएगा कि भाई जब आप ये जो पॉइंट Q है वो वक्र के अलोंग चलता हुआ बिंदु P की ओर अग्रसर होता है, जैसे ये बिंदु P की ओर पहुंचने ही वाला होता है तो ये जो कोड दिख रही है PQ वो खिसक के एक तरह से इस बिंदु P पर टेंजेंट का रूप ले लेगी, और जैसे ये टेंजेंट का रूप ले लेगी तो ये जो एंगल अल्फा था वो कन्वर्ट हो जाएगा फाई में, ठीक। तब अपन क्या कहेंगे कि जब बिंदु Q जो है वक्र के अलोंग चलता हुआ टेंस टू P होता है, बिंदु P की ओर पहुंचता है, जैसे ही वो बिंदु P की ओर नजदीक होता है, बहुत समीप में होता है, तब क्या होगा, तब अपने पास ये जो अल्फा है वो टेंस टू हो जाएगा फाई, मीन्स डेल्टा थीटा जो है वो हो जाएगा टेंस टू जीरो और डेल्टा आर टेंस टू जीरो हो जाएगा। तो इसकी लिमिटिंग केस लीजिएगा, तो लिमिटिंग केस लेते हैं इसका, तो लिमिटिंग केस क्या हो जाएगा, देयरफॉर लिमिट Q टेंस टू P हो जाएगा, Q टेंस टू P और टेन अल्फा इज इक्वल टू, यहां पर लिमिट ले लीजिएगा, लिमिट Q टेंस टू P और ये होगा R प्लस डेल्टा आर इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन में हो जाएगा
आर प्लस डेल्टा आर और इनटू में होगा कॉस डेल्टा थीटा और माइनस आर। देखना देखो नेक्स्ट, तब ये हो जाएगा जो टेन अल्फा है वो कन्वर्ट हो गया क्या हो जाएगा, टेन फाई हो जाएगा लिमिट, और ये हो जाएगा डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, है ना। डेल्टा ये लिमिटिंग केस लेंगे इसका, तो ये ऐसी पोजीशन आ रही है इसकी, देखना जब Q टेंस टू P होगा तो अल्फा टेंस टू फाई हो जाएगा और डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो हो जाएगा, डेल्टा आर जो है वो टेंस टू जीरो हो जाएगा। यही अपन लिमिटिंग केस लगा रहे हैं। तब यहां पर होगा आर प्लस डेल्टा आर और इनटू में साइन डेल्टा थीटा, अपॉन में क्या होगा आर प्लस डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा माइनस के आर। अब यहां लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, और मैं यहां पर आर प्लस डेल्टा आर और इसको ऐसा लिख देता हूं साइन डेल्टा थीटा। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं, सॉल्व करूंगा तो मैं ये आर ब्रैकेट खोलता हूं तो आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा और एक हो जाएगा डेल्टा आर और कॉस डेल्टा थीटा माइनस आर ब्रैकेट खोला। अब इसके बाद देखिएगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो, आर प्लस डेल्टा आर और साइन डेल्टा थीटा अपॉन में यहां से इसको मैं आगे लिख देता हूं, इसको इस टर्म को आगे लिख देता हूं, तो क्या होगा डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा और यहां से इस जगह से इस जगह से यहां से और यहां से, है ना, मैं कॉमन ले लेता हूं। क्या कॉमन लेता हूं, माइनस के आर कॉमन लेता हूं, तो ये हो जाएगा वन माइनस के और कॉस डेल्टा थीटा ऐसा हो जाएगा। अब होगा लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो और आर प्लस डेल्टा आर और इनटू साइन डेल्टा थीटा और यहाँ इसको ऐसे रहने दीजिएगा डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस के आर। हाफ द एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, वन माइनस कॉस डेल्टा थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं टू और साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय टू ऐसा लिखा जा सकता है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो और ये आर प्लस डेल्टा आर और इनटू में साइन डेल्टा थीटा और अपॉन में हो जाएगा डेल्टा आर इंटू कॉस डेल्टा थीटा माइनस, और इसको अपन जो है ऐसे लिख देते हैं आर इंटू टू आर इंटू साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय टू, ऐसा हो गया। अब आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप डेल्टा थीटा से भाग लगा दीजिएगा। लिमिट डेल्टा थीटा से क्या करेंगे, भाग लगा देंगे अंश और हर के अंदर, तो हो जाएगा आर प्लस डेल्टा थीटा इंटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, और ऐसा ही काम नीचे करेंगे तो हो जाएगा डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा इंटू में कॉस डेल्टा थीटा माइनस, और ये हो जाएगा टू आर और साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा अपॉन टू, और अपॉन में क्या करना है, किसका भाग लगा रहे हैं अपन, डेल्टा थीटा का भाग लगा रहे हैं, तो ये डेल्टा थीटा का भाग लगा रहे हैं। अब लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू जीरो और ये हो जाएगा आर प्लस ये डी आर है, डी आर ये डेल्टा आर और ये हो जाएगा साइन डेल्टा थीटा अपॉन टू, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा, ये डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा ऐसा, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा आर और
अपॉन डेल्टा थीटा और कॉस डेल्टा थीटा, और इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं आर और साइन डेल्टा थीटा बाय 2, और एक तो यहां लिख दिया, स्क्वायर था ना ये, यहाँ स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, यहां पर क्या है स्क्वायर है, तो एक तो मैंने यहां लिख दिया और एक और लिख दूंगा इनटू में, क्या लिख दूंगा साइन डेल्टा थीटा बाय 2 लिख दिया एक और इनटू में, और अपॉन में ये डेल्टा थीटा था ही, ये डेल्टा थीटा और अपॉन में 2, ये जो 2 था यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये जो 2 था अपॉन में आके ऐसा हो गया। अब मैं क्या कर लूँगा, इसमें लिमिट लगाऊंगा, तो ये जो वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट ये तो बना लेगा 1, ये 0 बना लेगा लिमिट अप्लाई करते ही, तो ये पूरा पार्ट ही नीचे जो है इधर 0 हो जाएगा, कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये डी आर और डी थीटा हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो देखो तब यहां से ये आ जाएगा tan फाई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू 0, एक बार वापस मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, ये हो जाएगा r प्लस डेल्टा आर और इनटू साइन डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा थीटा है, और यहाँ था डेल्टा आर अपॉन डेल्टा थीटा और कॉस डेल्टा थीटा, ये पीछे वाला स्टेप भी मैंने वापस लिख दिया है, और यहाँ पर है आर और साइन डेल्टा थीटा अपॉन 2, एक और था साइन इनटू में डेल्टा थीटा अपॉन 2, और अपॉन में ऐसा है डेल्टा थीटा बाय 2। अब क्या होगा, ये जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये r प्लस जब डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा तब डेल्टा r टेंस टू 0 होगा, तो यहां पर ये वैल्यू 0 हो जाएगी, इनटू इसकी वैल्यू 1 होती है स्टैंडर्ड लिमिट से, ये हो जाएगा डी आर ओवर डी थीटा, और कॉस ये इसकी जो वैल्यू है लिमिट लगाएंगे तो 1 बन जाएगी, ये इनटू में 1 हो जाएगा, माइनस ये r इनटू में ये 1 हो जाएगा, और इनटू में ये 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। जब आप यहाँ डेल्टा थीटा की वैल्यू 0 लिखोगे, ये 0 लिखोगे तो ये 0 कर देगा, तब ये फाइनली आपके पास ये tan फाई के इक्वल चल रहा है, तो tan फाई इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, tan फाई इज इक्वल्स टू r अपॉन डी आर ओवर डी थीटा, तो फाइनल जो रिजल्ट अपने पास हो जाएगा tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा ओवर डी आर। तो ये जो ओवरऑल जो है अपने पास ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी के मध्य बनने वाला कोण ज्ञात करने का फॉर्मूला जो है बन गया है कि tan फाई इज इक्वल टू आर डी थीटा ओवर डी आर। रिमेंबर, याद रखना है। क्लियर? तो मैं समझता हूं आपको बात क्लियर हो गई होगी। क्या था, बार वापस से देख लीजिएगा, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट। तो एक अपन ने कोई वक्र ले लिया r इक्वल टू एफ ऑफ थीटा, और इस वक्र पर कोई बिंदु P है जिसके निर्देशांक r कॉमा थीटा है। इस बिंदु P पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया था, और ये जो टेंजेंट है वो इस PQ के साथ जो कोड था, PQ जो व्यास था उसके साथ अल्फा कोण बना रहा था। तो इस छोटे वाले राइट ट्रायंगल में अपन ने लिख दिया कि QM अपॉन PM। फिर उसके बाद में tan अल्फा इक्वल्स टू ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद में फिर लिमिट लिया कि जब Q टेंस टू P हो तब अल्फा टेंस टू फाई बन जाएगा, मीन्स जो जीवा है वो एक स्पर्श रेखा का रूप ले लेगी। उस समय डेल्टा थीटा टेंस टू 0 होगा, डेल्टा R इज इक्वल्स टू 0। तो Q टेंस टू P tan अल्फा इक्वल्स टू दिस, तब जाके इसको वैल्यू निकाले, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में जब ये रिजल्ट आया और वो निकल के आया tan फाई इज इक्वल्स टू आर डी थीटा ओवर डी आर। अब इस पर आधारित जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करने वाले हैं। ओके, थैंक यू।